ये है कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री मार्क कोनी, जो कल 14 मार्च को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो देखना ये होगा कि कनाडा भारत के रिश्तों में मार्क कोनी के आने से सुधार होगा या जस्टिन ट्रूडो के जैसा टकराव रहेगा। देखेंगे कि मार्क कोनी कौन है, कैसे एक बैंकर देश के प्रधानमंत्री बने, भारत और कनाडा के बीच में कैसे सुधार आएगा। वैसे माना यह भी जाता है ये ट्रंप डोनाल्ड के भी विरोधी रहे हैं। देखना ये होगा कि अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में कैसा रहेगा इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में। तो सबसे पहले अगर हम देखें, कनाडा के प्रधानमंत्री जो अभी कल शपथ लेंगे, मतलब 14 मार्च को शपथ लेंगे, भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे ये शपथ लेने वाले कनाडा के ओटावा में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये मार्क कोनी है, और उसके बाद में मार्क कोनी कौन है, तो दो देशों के बैंक के गवर्नर ये रह चुके मार्क कोनी। जन्मे है 16 मार्च 1965 को, और फोर्ट स्मिथ कनाडा में ये जन्मे है। अगर शिक्षा की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है 1988 में इकोनॉमिक्स में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है 1993 में। देन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि ली है इन्होंने 1995 में। उसके बाद करियर की अगर हम बात करें, गोल्डमैन सॉक्स में इन्होंने काम किया 1988 से लेकर 2023 तक। बैंक ऑफ कनाडा में ये रहे हैं गवर्नर के पद पर 2008 से लेकर 2013 तक। बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी ये गवर्नर रहे 2013 से लेकर 2020 तक। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मार्क कोनी दो देशों की बैंकों के गवर्नर रह चुके हैं। और नागरिकता की अगर हम बात करें तो ये कैनेडियन नागरिकता भी इनके पास है, ब्रिटिश नागरिकता भी इनके पास है, और आयरिश नागरिकता भी इनके पास है। तो 3 देशों की नागरिकता यहाँ पर मार्क कोनी के पास है। पैसे से अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्री या बैंकर आप मान लीजिएगा। जैसे कि भारत में मनमोहन सिंह थे, वो भी एक अर्थशास्त्री थे, वो भी भारत में प्रधानमंत्री बने। सेम यहाँ पर मार्क कोनी बैंकर भी और प्रधानमंत्री भी यहाँ पर वो बने हैं। तो ये 24वें प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम देखें तो 24वें प्रधानमंत्री के रूप में ये कल शपथ लेंगे, और ये कनाडा के ओटावा में लेंगे। ओटावा कनाडा की राजधानी है, वहां पर ये रात 8:30 बजे भारतीय समय अनुसार शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें, बैंक और इकोनॉमिस्ट है ये मार्क कोनी। तो अगर हम इनकी बात करें तो मार्क कोनी एक अर्थशास्त्री है जो पूर्व केंद्रीय बैंकर है। कोनी की अगर हम बात करें तो 2008 में बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर चुना गया था। कनाडा को मंदी से बाहर निकालने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए थे, उसकी वजह से 2013 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इन्हें गवर्नर बनने का प्रस्ताव दिया। जैसे भारत में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंदी को खत्म किया था, उसी प्रकार इन्होंने कनाडा की है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के 300 साल के इतिहास में ये पहले ऐसे गैर ब्रिटिश नागरिक है जिन्हें इस पद की जिम्मेदारी मिली है, और 2020 तक वे इससे जुड़े रहे। ब्रेग्जिट के दौरान फैसलों में उन्होंने ब्रिटेन को बहुत मशहूर बना दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें भारत और कनाडा को रिश्तों को ये कैसे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इनके बारे में अगर देखें तो जैसे हम जस्टिन ट्रूडो की बात करें, जस्टिन ट्रूडो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहा है, और भारत और कनाडा के रिश्तों में धीरे धीरे टकराव बढ़ता गया। अब देखना ये होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्क कोनी के बीच में केमिस्ट्री कैसे बनेगी। तो कोनी भारत और कनाडा के रिश्तों में आए तनाव को खत्म करना चाहते हैं, और वो भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अगर वो कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को फिर से बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि कनाडा समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में विविधता लाना चाहता है, और भारत के साथ संबंधों को फिर से बेहतर बनाना चाहता है। अब देखना होगा कि क्या होता है बाद में। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये जो है जस्टिन ट्रूडो है। जस्टिन ट्रूडो पहले प्रधानमंत्री थे, अब इनकी जगह पर जो नए प्रधानमंत्री बने वो आपको पता ही है, मार्क कोनी बने। तो अगर जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है उसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, जिनको मात्र 120 सीटें मिली है। और लिबरल पार्टी जो मार्क कोनी की पार्टी,
तो मार्क कोनी की पार्टी की अगर हम बात करें 153 सीटें प्राप्त हुई है। हालांकि यहाँ पर बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला है, तो कुल सीटें यहाँ पर 338 है, जिसमें से बहुमत के लिए मिनिमम 170 सीटों की आवश्यकता होती है और 170 के बहुमत का आंकड़ा किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। तो मार्क कोनी की सरकार भी कभी भी गिर सकती है, ये आपको देखना होगा। अब क्यूबेक पार्टी को यहाँ पर 33 सीटें मिली है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 25 सीटें मिली है और ग्रीन पार्टी को 2 सीट और निर्दलीय को यहाँ पर 4 सीटें मिली है। तो ये कनाडा में चुने जाने वाले प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको बताया। आपका फेवरेट प्रधानमंत्री दोनों में से कौन है, जस्टिन ट्रूडो या फिर मार्क कोनी? आप मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।